जय हिंद दोस्तों, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। 18,000 से 25,000 रुपए के बीच में बहुत सारे भाइयों ने बजट बना रखा अपना। मैंने एक टैक्स पोल डाला था, उसमें 60% आप लोगों ने बताया था कि 18 से 25,000 रुपए के बीच में वीडियो बनाओ। इतना बजट हम लोगों ने बना रखा है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको कुछ फोन सजेस्ट करता हूं। और दोस्तों यकीन मानना, मोबाइल फोन महंगे होंगे। जो मैं फोन आपको बता रहा हूँ, ये मोबाइल फोन आप खरीद लेंगे तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे। वरना अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आगे आने वाली सेल, दिवाली सेल होगी या कोई सी भी सेल होगी, उसमें आपको मोबाइल फोन सस्ते मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको जो 30,000 रुपए तक के मोबाइल फोन मिलेंगे ना, उनके अंदर वो स्पेसिफिकेशन होगी जो आज के 15,000 रुपए के मोबाइल फोन में आपको आराम से मिल रही है। और यकीन मानना, कंपनी वाले ये काम करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको मैं बताता हूँ, 18,000 रुपए की रेंज में आप देख लेना ओप्पो K13। बहुत बढ़िया फोन है। मैं आपको कस्टमर्स के रिव्यू भी दिखा सकता हूँ, कस्टमर कितने खुश रहते हैं मोबाइल फोन को लेने के बाद। ये ओप्पो का K13 है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 प्रोसेसर होगा। 6.67 इंच 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले होगी। HDR सपोर्ट करेगी। 7000 mAh बड़ी बैटरी मिलती है और बैटरी उस हिसाब से काम करती भी है। आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, आपको बैटरी बैकअप की चिंता रहती है, तो आप इस मोबाइल फोन को परचेज कर सकते हैं। इस फोन में गेमिंग भी कर सकते हैं आप। इस फोन का कैमरा भी ठीक है। 80 वोल्ट का चार्जर से चार्ज होगा। लिथियम आयन बैटरी होती है इस फोन के अंदर। चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा। अब कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलेगा और इसके अंदर सेंसर मिलने वाला है ओमनी विजन OV50D। EIS का सपोर्ट मिलेगा आपको, OIS का सपोर्ट नहीं मिलेगा। 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रैम की बात कर लेते हैं, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज UFS 3.1 के साथ आपको मिलेगी। इसके बाद फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको इसमें सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग इजीली कर सकते हैं। एंड्रॉइड अपडेट की बात करें तो 2 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिलेगी इस मोबाइल फोन के साथ। प्लास्टिक का बैक मिलता है और प्लास्टिक का ही आपको फ्रेम मिलेगा। IP65 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। ये फोन इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है कई वेबसाइट से। आपको ये अभी फिलहाल विजय सेल पे मिल जाएगा या आप इंटरनेट पे चेकआउट कर सकते हैं। आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। और ये फोन ऑलरेडी महंगा हो चुका है दोस्तों। 17-18 हजार रुपए के आसपास ये मोबाइल फोन आता था, आप लोगों को पता ही होगा। और मैं कह रहा हूँ, दिन ब दिन मोबाइल फोन महंगे होंगे। ये धीरे धीरे है ना खत्म, ये खत्म ही कर देंगे इन मोबाइल फोन। अब ये कंपनी वाले जो मोबाइल फोन लॉन्च करेंगे ना अप्रैल के बाद, ये पुराने जो मोबाइल फोन होते हैं, जिनके अंदर से सामान निकाल के नए फोन बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि कंपनी वालों ने दिमाग लगा रखा है कि नया माल खरीदने से अच्छा है पुराने चीजों में से माल निकालकर उनको रीप्रोग्राम करके नए मोबाइल फोन में ऐड करके मोबाइल फोन बेचो। और बेवकूफ बनाने के लिए तो फिर वो तरीका है ही उनके पास। कई बंदों को बोल देते हैं कि तारीफ करो इसकी। म्यूजिक। अभी आप देखना कितनी सारी वीडियोस में MediaTek Dimensity 6300 की तारीफें हो रही होंगी। और कुछ दिन पहले ऐसे हल्के प्रोसेसर की बुराई किया करते थे। और अब वो है ना 60 FPS पे गेम चला के दिखा देंगे आप लोगों को। तो चलिए ठीक है, ओप्पो का K13 हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है Realme का P4X 5G। इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर है। 6.72 इंच 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले मिलेगी। फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले होगी इसके अंदर। HDR सपोर्ट। दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जाकर एक बार जरूर देखना ये मोबाइल फोन कैसा चल रहा है। जिस बंदे ने ले रखा होगा ना, वो तारीफों के पुल बांधता मिलेगा। और मेरे पास भी दुकान पे जो बंदा इस फोन को लेकर आता है ना, वो कहता है भाई इस फोन को लेकर मैं खुश हूँ। तो मैं ये फोन आपको क्यों ना बताऊं। देखो छाट के बता रहा हूँ दोस्तों, मैं फोन कम से कम 50 ही हो है, मगर उसमें से है ना, मैं छाट के आपको ये 5-6 फोन बता रहा हूँ जो 4-5 साल आपके पास आराम से चल जाएंगे। हमारे पास बहुत कम ठीक होने आते हैं ये वाले मोबाइल फोन जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। 7000 mAh बैटरी होगी इसमें, लिथियम पॉलीमर और 45 वोल्ट का वायर चार्जर होगा। चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और सेंसर होगा इसमें ओमनी विजन OV50D40। ठीक है, और इसके अंदर आपको हाइब्रिड स्टेबलाइजेशन मिलेगी। 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रैम और स्टोरेज की बात कर लेते हैं। 6 GB रैम होगी LPDDR4X और 128 GB स्टोरेज UFS 3.1 के साथ। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो हाल ही में मोबाइल फोन लॉन्च हो रहे हैं 30 से 40 हजार रुपए, 50,000, ये 3.1 देने लग रहे हैं। और ये 1 साल पुराना 15,999 रुपए का मोबाइल फोन आपको पड़ेगा। प्लास्टिक का बैक होगा इसमें, प्लास्टिक का फ्रेम। और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की बात करें तो 2 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिल जाएगी। इसके बाद 20,000 से 25,000 के बीच में भी बहुत जबरदस्त मोबाइल फोन है दोस्तों। इन मोबाइल फोन को मैं पर्सनली खोल के देख चुका हूं। ठीक है, मैं सिर्फ वो हल्की फुल्की टेस्टिंग नहीं करता, हम तो खोल के देख लेते हैं कंपनी वालों ने कैसा माल दिया है। ठीक है, OnePlus Nord CE5 भाई बढ़िया माल है। 4 से 5 साल तक है ना, आप आराम से चला लोगे इस फोन को। और ये जो डराया जाता है ना, कई बंदे डराते हैं कि ग्रीन एनर्जी, ये इन लोगों की है ना सोची समझी एक साजिश थी। मैंने एक वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दिया था कैसे इन लोगों ने दूसरी कंपनी वालों से ले लेके और इसको
बदनाम किया था, ठीक है, वन प्लस को। ग्रीन लाइन सब में ही आती है, जो सिंपल स्पेक और रिव्यू की जो वीडियो बनाते हैं ये थोड़ी निकालते हैं ग्रीन लाइन तो हम रिपेयर करते हैं, तो हम इन चीज़ों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, है ना। तो वन प्लस नोट CE5 आप देख सकते हैं, बिंदास बढ़िया फोन है। मीडियाटेक Dimensity 8350 एपेक्स प्रोसेसर होगा इसके अंदर, 6.77 इंच 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, LTPO HDR10 प्लस सपोर्ट करेगी। 7100 mAh आपको इसमें बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वोल्ट का चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिलेगा, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाकर मिलेगा और इसके साथ आपको ओपेक केस भी मिल जाएगा। आपको मतलब कुछ और चीज़ अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और कैमरा सेंसर मिलेगा आपको सोनी LYT 600, जो कि अभी वन प्लस नोट 6 रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इस फोन के अंदर भी यही वाला सेंसर है और वो फोन कितने में लॉन्च हुआ है आप लोगों को पता ही है, तकरीबन 35-36 हज़ार रुपये के आसपास, है ना। और ये फोन मैं आपको बता रहा हूँ 24,499 रुपये का, बढ़िया फोन है। बिंदास आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं। 8GB रैम, LPDDR5X, 128GB स्टोरेज UFS 3.1 के साथ आपको बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी सेंसर मिल जाता है, सोनी IMX 480 सेंसर होगा उसके अंदर। 1080-60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग इजीली कर सकते हैं। गोरिल्ला ग्लास 7i का सपोर्ट मिल जाएगा। प्लास्टिक का बैक होगा इसमें, प्लास्टिक का फ्रेम होगा। IP65 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। और एंड्रॉइड अपडेट की बात करें तो 4 साल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट इस फोन के साथ भी मिल जाती है और 4 साल की वन प्लस नोट 6 के साथ दी जा रही है। वन प्लस नोट 6 के बारे में आपको जाननी है, उसकी कमियां जाननी है, मैं अगली वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। आप उसको देख के परचेज करना। फोन खराब नहीं है मगर कुछ कमियां छोड़ दी गई हैं कंपनी वालों की तरफ से, जो कि पब्लिक में थोड़ी बहुत धूम नहीं मचा रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जाने से पहले मैं आपको 2 फोन ऐसे बताता हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं लेने। Realme Narzo Power 5G, ये 24,500 रुपये के आसपास आपके सामने आएगा। काफी सारे भाई कमेंट करके कहते भी हैं, मैं आपको मना कर रहा हूँ ये वाला फोन लेने के लिए, मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखो नार्जो सीरीज है ना, वो होती है जो रियलमी के मेन जो मोबाइल फोन होते हैं, जब वो नहीं चलते ना उनमें कोई कमियां रह जाती, जब वो कम बिकते हैं किसी कॉस्ट कटिंग की वजह से, तो वो है ना फिर उसमें नार्जो नाम ऐड करके है ना अलग नाम बन जाता है। बंदा सोचता है नार्जो क्या नार्जो यार। पर इस फोन की तरफ आपको नहीं जाना, बस 25,000 रुपये के अंदर, ये ध्यान रखना। इसके बाद एक फोन है रेडमी का Note 15 SE। इस फोन की तारीफ आपने सुन ली, बहुत सारी बंदों ने तारीफ कर दी। ये जो डिस्प्ले है ना, एक तो टूट बड़ी आसानी से जाएगी, फर्श पे गिरा है ना, फर्श पे गिरते चटक जाएगा भाई। कर्व डिस्प्ले वाला सबसे जल्दी टूटता है। इस फोन के अंदर ब्लैक डॉट अगर आ गया डिस्प्ले के अंदर तो भाई आपको खतरा ही खतरा है। फिर ये फोन की डिस्प्ले है ना, आपको लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इस फोन में कर्व डिस्प्ले दे रखी है। मतलब आपके पैसे वेस्ट ही वेस्ट है यार, इस फोन को खरीदना ही मत आप भाई। मेरे हिसाब से तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठेगा। अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं अपने काम के हिसाब से, तो भाई ये फोन पर अच्छा ही है, क्योंकि कस्टमर तोड़ेगा, हमारे पास लेके आएगा, हम उसके पैसे लेंगे, है ना, और बार बार आएगा, बार बार पैसे लेंगे, है ना। तो मैंने आपको साफ सीधी सी बात बता दी। तो ऐसी बीमारी मैं खरीदवाऊं क्यों? आप लोगों की इतनी मासूम कमेंट होती हैं कि यार कोई ऐसा फोन बताओ जो 4-5 साल चल जाए, तो फिर मैं आपको इन झमेलों में क्यों फंसवाऊं, इतनी खुशी, है ना। उसके बाद एक फोन और आ जाता है रियलमी का P4 Pro। ये फ़ोन 24,999 रुपये। आप चेक कर लेना, ये विजय सेल, क्रोमा, कई वेबसाइट होती हैं जिन पे ये मोबाइल फ़ोन मिल जाते हैं, ठीक है। आपको अमेजोन पे ना मिले, फ्लिपकार्ट पे ना मिले, टेंशन मत लेना, आप किसी भी वेबसाइट से जाके खरीद लीजिए, कहीं भी जाकर। मैं तो आपको फ़ोन बढ़िया वाले बता रहा हूँ। हाँ, कुछ फ़ोन के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको ईजी हो जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो बंदे बिंदास ले सकते हैं जिनको कैमरा अच्छा चाहिए होता है। इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिल जाता है। 6.8 इंच 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का ही आपको इसमें फ्रंट में सेल्फी सेंसर मिल जाएगा दोस्तों। और 7000 mAh की बैटरी होगी, 80 वोल्ट का चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाता है। यकीन मानना दोस्तों, 25,000 रुपये के अंदर इस फोन को खरीद लो। आने वाले टाइम में ये वाले मोबाइल फोन ब्लैक होके ना बिके तो मुझे बता देना। चार्जर आपको डब्बे के अंदर ही मिल जाएगा। 8GB रैम, LPDDR4X और 128GB स्टोरेज UFS 3.1 के साथ ये वाला मोबाइल फोन है ना, 25,000 रुपये के अंदर एक बेस्ट डील रहेगी दोस्तों आप लोगों के लिए। ये वाले मोबाइल फोन है ना, आने वाले टाइम में महंगे ना हो जाए ना तो मुझे बता देना, क्योंकि आपको ना एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियो में जो आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं करी होगी और ना कोई क्रिएटर कर रहा होगा, पता भी नहीं होता बहुत सारे बंदों को ये बातें। देखो, हम मार्केट में बैठते हैं, हमें मार्केट की पूरी नॉलेज होती है। ये जो बैटरियाँ होती हैं, समझना जरा, ये जो बैटरियाँ होती है ना हमारे पास पुराने फ़ोनों की, जैसे डेड फ़ोन में निकलती हैं बैटरियाँ, हम इन पुराने माल को है ना बेचते हैं स्क्रैप वाले को। स्क्रैप वाला आज से 6 महीने पहले ये बैटरियाँ ले रहा था 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो ऐसे, मगर आज के टाइम पे 150 से 200 रुपये किलो बैटरी खरीदने के लिए तैयार है। डबल से भी ज़्यादा रेट हो चुका दोस्तों। और अब चौंकाने वाली एक और बात बताता हूँ, ये जो डिस्प्ले होती है ना हमारे पास, ये जो टूटी फूटी निकलती है, हम किसी का फ़ोन ठीक करते हैं तो उसमें डिस्प्ले वगैरह निकलती है ना, ये डिस्प्ले वगैरह, ये पहले क्या रेट जाती थी? 3 रुपए की एक, 2 रुपए की एक, इस तरीके से ये डिस्प्ले बिका करती थी। हम जब दुकान का कबाड़ा साफ करते हैं ना, बेचते हैं स्क्रैप वाले को, तो वो इस रेट में लिया करता था। मगर आज के टाइम पे 10 रुपए,
12 रुपए। और दोस्तों इतना ही नहीं, मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में बता देता हूँ। ये बहुत सारे बंदों को तो नॉलेज होती नहीं है, मगर मैं आपको कुछ स्पेशल बात बताता हूँ। मेरी फैमिली का हिस्सा हो आप। ये जो 92,000 सब्सक्राइबर हो रखे हैं ना, ये मैंने कहीं से खरीदे नहीं है, ऑर्गेनिक हो आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो आता है। मैंने कोई ट्विटर, टेलीग्राम, इन पे मैंने भीख नहीं मांग रखी, या मैंने कोई झूठे सब्सक्राइबर इकट्ठे नहीं कर रखे। ये 3 साल की मेहनत, मगर आप लोग हो ओरिजिनल मेरे लिए। तो ये जो मदरबोर्ड है ना, इस मदरबोर्ड की कहानी बताऊं। 64 GB का मदरबोर्ड मान लीजिए ये है ना, आज से 3-4 महीने पहले 100 रुपये का बिका करता था। 100 रुपये, 150 रुपये, हद से ज़्यादा से ज़्यादा। मगर आज के टाइम पे इसकी वैल्यू बताऊं, 1000 रुपये का है। ये खराब मदरबोर्ड सही नहीं है, ये खराब की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये मदरबोर्ड कहीं ना कहीं तो बिक ही रहे होंगे। कहाँ बिक रहे होंगे मैं बताता हूँ आपको। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, इन्होंने चीजें इकट्ठी करने शुरू करी हैं आज से तकरीबन 15-16 साल पहले। जो लेजेंड बंदे हैं ना, उनको एक बात पता होगी, लोहे की कमी हुई थी इंडिया के अंदर, है ना। पुल बनाने शुरू हुए थे तो लोहा क्या रेट कर दिया था, 50-50 रुपए किलो बिका था ना लोहा। 14 रुपए किलो हुआ करता। जो पुराने बंदे हैं ना, 15-16 साल पहले, जो मार्केट की नॉलेज रखते हैं, वो इस बात से एग्री होंगे। 14 रुपए किलो लोहा बिका करता था, 50 रुपए किलो खरीदा था स्क्रैप वालों ने। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी आई थी ना, मेट्रो वगैरह जब बननी शुरू हुई थी, तो इनको लोहे की जरूरत थी। तो ये बाहर से अगर खरीदते, बाहर कंट्री से, तो महंगा पड़ता। इन्होंने सोचा इंडिया के अंदर ही इतना प्राइस लगा के हम चीजों को खरीद लेते हैं, हम इंडिया के अंदर से ही लोहा निकाल देंगे। तो लोगों ने जो अपने काम का ना था ना लोहा, वो सारा बेचा था महंगे महंगे रेट पे। वही चीज आजकल चल रही है मदरबोर्ड के साथ। ये जो 64 GB का मदरबोर्ड 1000 रुपए, और जो 128 GB का मदरबोर्ड है खराब, उसकी सिर्फ आईसी काम में लेते हैं। वो कौन लेते हैं? वो बड़ी बड़ी कंपनियां। आप जो ये सुनते हो ना, जितनी भी मोबाइल फोन की कंपनियां हैं, ये सब इन आईसीओ को रीप्रोग्राम करके नए मोबाइल फोन बना के उनमें बेचेगी। क्योंकि नई चीज वो खरीदेंगे तो उनको महंगा पड़ेगा। तो उन्होंने क्या गेम खेला कि मार्केट से ही हम आईसीओ उठा लेंगे, क्योंकि आईसीआई तो जिंदा है, इनको रीप्रोग्राम करके मोबाइल फोन नया बनाना है। तो अब है ना, आप एक चीज देखोगे आज के टाइम पे, पता बंदा क्या सोचता है कि भाई मुझे है ना 30,000 रुपए का फोन चाहिए यार। 30,000 में बढ़िया फोन मिलता है। मेरे पास दुकान पे भी ऐसी बातें करते हैं बहुत सारे बंदे आके। मगर आपको एक बात बताऊं, आज की डेट का खरीदा हुआ 30,000 रुपए का मोबाइल फोन आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले 15,000 रुपए में मिल रहा था। तो मैं वही फोन आपको बता रहा हूँ। 1 साल पुराना फोन ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, उसमें स्पेसिफिकेशन तो अच्छी है, एटलीस्ट उसका हार्डवेयर तो अच्छा मिलेगा आपको। 1 साल पुराना भले ही है, मगर आज के नए के हिसाब से वो वही हार्डवेयर दे रहे हैं जो आज से 6 महीने पहले दे रहे थे 15,000 रुपए के फोन में। और हम ये सोच रहे हैं कि 30,000 रुपए लगा के हमने कोई नई चीज खरीद ली, हालांकि उसमें कमजोर हार्डवेयर दिया जा रहा है। तो 30,000 रुपए का फोन ना खरीद के ये 1 साल पुराने फोन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आराम से 4-5 साल आपके चल जाएंगे, है ना। तो मेरा ख्याल है मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया। Realme P4 के बाद बढ़ते हैं iQOO G10, 22,999 रुपए का है। मैं आपको स्पेसिफिकेशन इसकी साइड में दिखा दूंगा। Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर होगा 7S Gen 3 और 7300 mAh बैटरी होगी, 8GB रैम LPDDR4X और 128GB स्टोरेज UFS 2.2 के साथ ये फोन मिलेगा। अच्छा फोन है, जबरदस्त फोन है, जिस भी कस्टमर ने लिया है वो खुश है। और एक फोन और है iQOO G10R, इसकी तो भाई सब तारीफों के पुल बांध रखे जिस बंदे ने ले रखा है। हमारे पास बहुत कम आते हैं ये वाले मोबाइल फोन ठीक होने के लिए, क्योंकि इनमें बीमारी होगी जब तो ये फोन ठीक होने आएंगे। 20,999 रुपए के आसपास इसका प्राइस बताया जा रहा है। iQOO की वेबसाइट पे भी चेक कर लेना। अच्छा, आपको अगर ना पता हो ना, तो मैं ये बात बता देता हूँ आपको। देखो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन ही नहीं होते, आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। iQOO की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं, किसी भी ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट भी होती है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी अब कंपनियां आ भी गई हैं, क्रोमा आ गई, या फिर विजय सेल हो गया, आपने जिसमें मेट्रो में ऐड देखी होगी जिसकी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, मैं इनको रिकमेंड नहीं कर रहा भाई, तो आप इन वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। iQOO का G10R MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर है इसके अंदर, और 5700 mAh की बैटरी है, और बैटरी इसके मदरबोर्ड के हार्डवेयर के साथ अच्छे तरीके से काम भी करती है। और इसके अंदर आपको 8GB रैम मिलेगी LPDDR4X, 128GB स्टोरेज UFS 2.2 के साथ। तो इसके बाद अगर आप सैमसंग के फैन है, आपको सैमसंग का ही मोबाइल फोन चाहिए 20 से 25,000 रुपए के बीच में, मेरी नजर में इस टाइम पे जो मोबाइल फोन है सैमसंग गैलेक्सी M56, 22,599 रुपए के आसपास ये मोबाइल फोन इस वक्त फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है। बाकी आप देख लेना जहां मर्जी। सैमसंग Exynos 1480, बाकी इस फोन को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी 1480 प्रोसेसर है इसके अंदर, 5000 mAh बैटरी, 45 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होगा, 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलेगा, 8GB रैम LPDDR5X, 128GB स्टोरेज UFS 3.1 के साथ। सैमसंग के फोन कई बंदे ये कहते हैं कि गर्म होते हैं। भाई मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये 20 से 25,000 रुपये तक का सैमसंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर आपके पास, देखो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, हवाई बातें नहीं करता, मैं ठीक करता हूँ। कस्टमर को जो मैं एडवाइस देता हूँ वही एडवाइस मैं आपको एक छोटा भाई बन के आपको भी करता हूँ। घर में अगर एसी लगा हुआ है, आपका माहौल ठंडा है,
आपका इन्वायरमेंट मतलब मैं घुमा फिरा के ना कहूँ, अगर आपके ऑफिस में एसी है, आपके घर में एसी है, मतलब आप ठंडे इलाके में रहते हो, सैमसंग का फोन बिंदास ले सकते हो। अगर आपका काम सारे दिन का घर से बाहर निकल के काम करने का है, मतलब आउटडोर में, आप कहीं बाहर धूप में कहीं कीले ठोक रहे हो या कोई हार्डवेयर का काम कर रहे हो, प्लम्बर का काम कर रहे हो, मिस्त्री का काम कर रहे हो, भाई इस फोन से दूर रहना, गर्म होगा फिर ये फोन, क्योंकि ये डायरेक्ट है ना सनलाइट में बहुत गर्म होता है। ये चीजें कोई क्रिएटर बताएगा थोड़ी, आप तो वो चीज देख लेना। अगर आपका इन्वायरमेंट ठंडा है, ऑफिस वगैरह में है, भाई ये फोन बहुत अच्छा चलेगा, आपके हाथ में भी अच्छा लगेगा। सैमसंग का A35 था भाई, बहुत महंगा हो गया, 25,000 रुपए से भी ऊपर हो रखा वो। अच्छा, इसके बाद 5वें नंबर पे एक फोन आया था नथिंग फोन 3A, भाई 24,999 रुपए का। अभी के टाइम पे ये फोन मिल रहा है, इस फोन को ले लो, 4-5 साल आराम से चल जाएगा। ये जो स्पेसिफिकेशन आ रही है ना, आने वाले टाइम में 40 से 50,000 रुपए के फोन में ना आ जाए तो बता देना। मैंने आपको बता ही दिया ये शॉर्टेज वगैरह कैसे पूरी करेंगे कंपनी वाले, समझ में आ गई होगी ना। मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा समझदार होगी, ये मैं बता देता हूँ आपको। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर इस फोन के अंदर है। नथिंग फोन 3A की बात चल रही है, और 6.77 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज, और 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का आपको इसमें सेल्फी सेंसर मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस रेंज में है ना मुश्किल है किसी भी फोन में मिलना। अभी एक इसी का एक भाई था CMF फोन 2 Pro, वो फोन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। वो फोन इतना बिका आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मैंने भी बहुत रिकमेंड किया वो फोन, है ना। 5000 mAh बैटरी होती है इस फोन के साथ। देखो मेरे पास जो नथिंग फोन के कस्टमर्स है ना, वो है जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं ना, लड़के लड़कियां, कॉल सेंटर में ज्यादातर जो काम करते हैं उनके पास है। भाई फोटो जबरदस्त है, इस फोन की फोटो देख के ऐसा लगता है कि जैसे DSLR से खींच रखी हो। मगर DSLR की बात अलग हो जाती है, मैं उससे कभी किसी भी मोबाइल फोन को कंपेयर नहीं करूंगा, चाहे 2 लाख का हो चाहे 3 लाख का हो। DSLR में भाई बड़ा लेंस है, अब हमें पता है यार, हम तो रिपेयर करते हैं, आपको कैसे बातों में घुमाएं। 8GB रैम, LPDDR4X, 128 GB स्टोरेज, UFS 2.2 के साथ। इसके बाद सैमसंग का ही एक फोन अगर आपके सामने आ जाए, सैमसंग का A26, इस फोन को मत खरीदना आप, ये 20,000 से ऊपर इसका प्राइस कर रखा है। सैमसंग वाले बावले हो रखे हैं, वो आपको ये वाला फोन खरीदना ही नहीं है। A26 इसकी तरफ जाना ही नहीं। Exynos 1380 दे रखा है इसके अंदर, और ये सोच रहे हैं कि पब्लिक फोन खरीद लेगी। सैमसंग वालों तुम्हें हो क्या गया, रैम तो तुम ही बनाते हो, स्टोरेज भी तुम बनाते हो, डिस्प्ले भी तुम बनाते हो, बैटरी भी तुम बनाते हो, सारी चीजें जो तुम बना रहे हो, तुम किस चीज के प्राइस हाइक करके दिखा रहे हो। तो ये चीज मेरी समझ में नहीं आया। इंडिया में जो सैमसंग के वेंडर है ना, उनको बोलना चाहिए कम से कम अपने मालिकों को कि भाई इंडिया में तो बकस दो लोगों को, यहाँ तो मत लूटो। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 18 से 25,000 रुपए के बीच में ये फोन बताएं, इन फोन को परचेज कर लेना अगर आपने बजट बना रखा है इतना तो। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।